ॐ यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति सर्वस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। आइए पुनः वेद की अमृत धारा का पान करते हैं। इसी अमृत धारा से बड़े बड़े लोग बने हैं, विद्वान हुए हैं। आइए हम भी इस वेद माता के अमृत रस का पान करें। आइए एक ऋग्वेद के मंत्र का हम पाठ करते हैं। ओम पाहि नो अग्ने रक्षसः, ओम पाहि नो अग्ने रक्षसः, पाहि धूर्तेर्रावणः, पाहि धूर्तेर्रावणः, पाहि रीशत उत वा जिघांसतो, पाहि रीशत उत वा जिघांसतो, बृहद्भानो यविष्ठय, बृहद्भानो यविष्ठय। सबसे पहले हम इसके पदार्थ पर विचार करते हैं। बृहद्भानो, हे महान तेज वाले, यविष्ठय, तरुणतमा युवतमा अग्ने, अग्रणी परमात्मन, रक्षसः नः पाहि, राक्षस से हमारी रक्षा करो। धूर्तेः, हानिकारक, अरावणः, अदानशील, कृपण से, पाहि, रक्षा करो। रीशत उतवा, हिंसक से, और जिघांसतः पाहि, वधेच्छु से रक्षा करो। जो हमें मारना चाहते हैं, जो हमारे वध के इच्छुक हैं, उनसे भी रक्षा करो। समाज में जब राक्षसों का उपद्रव बढ़ जाता है, तब सज्जनों का जीवन और उनके द्वारा किए जाने वाले धर्म कर्म संकट में पड़ जाते हैं। वे दुष्ट दस्यु पापात्मा लोग राक्षस कहते हैं, जिनसे सबको अपनी रक्षा करने की चिंता हो जाती है, या जो एकांत पाकर अपना घात लगाते हैं, जैसे चोर, डाकू, लुटेरे, तस्कर, व्यापारी आदि इसी श्रेणी के लोग होते हैं। उनसे भी मानव को अपनी रक्षा करनी पड़ती है। समाज में कुछ व्यक्ति अरावा अर्थात अदानशील और कृपण प्रवृत्ति के होते हैं। ये लोग धन को अपने पास बटोर कर रख लेते हैं, जिससे समाज में आर्थिक विषमता उत्पन्न हो जाती है। आर्थिक विषमता को दूर करने का वैदिक उपाय दानशीलता ही है। पर जब कृपण व अरावा लोगों की संख्या बढ़ने लगती है, तब ये लोग देश और समाज के लिए बड़े हानिकारक और अभिशाप रूप सिद्ध होते हैं। तीसरे, कुछ लोग हिंसा की प्रवृत्ति वाले होते हैं, जो हत्या रूप महापाप करने में आनंद लेते हैं। ये धनादि के लोभ में शिशुओं, तरुणों, युवतियों का वध कर देते हैं और एक हत्या करके दूसरी हत्या की योजना तैयार करते रहते हैं। ये सब लोग समाज के वातावरण को दूषित करने वाले हैं। शास्त्रकारों ने इनके लिए राजदंड का विधान किया है। हे अग्ने, हे अग्रणी परमात्मन, तुम बृहद भानु हो। अग्नि ज्वालाओं से भी अधिक तुम्हारा महातेज है। तुम यविष्ठय हो, युवतम हो, अतिशय तरुण एवं बलवत्तम हो। अतः तुम उपर्युक्त सब अवांछित लोगों से हमारी रक्षा करने में समर्थ हो। पर हम यह नहीं चाहते कि हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें और तुम आकर हमारी रक्षा कर जाओ। जब हम तुमसे यह प्रार्थना करते हैं कि तुम राक्षस से, अरावा से, हिंसक से और हिंसा का उद्देश्य रखने वाले से हमारी रक्षा करो, तब हमारा यही आशय है कि तुम हमें भी अपने जैसा तेजस्वी और नित्य तरुण बना दो, जिससे हम दुर्जनों से अपनी और अपने समाज की रक्षा कर सकें। हमें तुम इनका प्रतिरोध करने की, इन्हें पराजित करने की और इनका समूल उन्मूलन करने की शक्ति दो, और इससे भी बड़ी वह दिव्य शक्ति दो कि हम इनकी राक्षसी वृत्ति को, कृपणता को और हिंसक प्रवृत्ति को नष्ट कर इन्हें भी अपने जैसा धर्मात्मा बना लें, जिससे दुष्टता का नग्न तांडव हमारे समाज से सदा के लिए मिट जाए और हम पवित्रता के वातावरण में श्वास
ले सकने के योग्य हों। तो यह मंत्र में शिक्षा ये है कि हम दूसरों को पवित्र करें, हिंसक व्यक्तियों को शिक्षा द्वारा सुधार करें। तो उससे पहले हमें स्वयं के दोषों का भी सुधार करना होगा, स्वयं में पवित्रता लानी होगी। जो हमारे में दोष हैं या अथवा जिन दोषों के आने की संभावना है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर, ईर्ष्या, द्वेष आदि, ऐसी अशुद्ध भावनाओं से हम दूर हों, अपने को शुद्ध पवित्र बनाएं, आलस्य और प्रमाद से दूर रहें, पुरुषार्थी बनें और अपने स्व कर्मों को, अपने कर्तव्यों को पूरा करते हुए समाज में आगे बढ़ें। जो भी वर्ण और आश्रम के अनुसार हमारे धर्म हैं, कर्तव्य हैं, उन्हें हम पूरा करें। तो जहाँ भी हम रहें, हमारी मन में पवित्रता हो, हमारे कर्मों में पवित्रता हो और यह पवित्रता हमारी सर्वत्र फैले, जिससे दूसरों में भी सुधार हो। साथ में ईश्वर से भी प्रार्थना करें कि ईश्वर हमारी आंतरिक शत्रुओं और बाह्य शत्रुओं से रक्षा करे। तो प्रार्थना के साथ पुरुषार्थ भी होता है, हम अपने आप का सुधार करें, दूसरों को भी सुधार करें, तभी हमारी प्रार्थना फलवती होती है। आइए पुनः हम सांख्य दर्शन का अध्ययन करते हैं। दूसरे सूत्र के अनुसार जो हमने पहले पढ़ा था उसमें बताया कि दृष्ट उपाय से मोक्ष की सिद्धि संभव नहीं है, क्योंकि यदि ये दुख निवृत्त भी होते हैं तो इनकी अनुवृत्ति फिर आगे आती है, यह पुनः उपस्थित होते हैं। तो यहाँ एक प्रश्न उठता है कि यदि दृष्ट उपायों, औषधि प्रयोग, धन आदि के संग्रह से दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति नहीं हो सकती, तो मनुष्य इस ओर प्रवृत्त क्यों होता है। तो इसलिए इसके लिए आगे का सूत्र बताया, प्रात्यहिक कशुद्ध प्रतिकारवत तत्प्रतिकार चेष्टनात् पुरुषार्थत्वम्। तो इसका पदार्थ है प्रात्यहिक कशुद्ध प्रतिकारवत, प्रतिदिन की भूख के प्रतिकार व हटाने के समान, तत्प्रतिकार चेष्टनात्, अन्य दुखों के प्रतिकार व रोकने के लिए प्रयत्न किए जाने से पुरुषार्थत्वम्, धनार्जन आदि भी पुरुषार्थ हैं। जिस प्रकार स्थायी निवृत्ति न होते हुए भी दैनिक भूख के कष्ट को हटाने के लिए भोजन आदि द्वारा प्रयत्न किया जाता है, वैसे ही अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए धनादि का अर्जन आवश्यक है। क्योंकि दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाने पर ही व्यक्ति अत्यंत पुरुषार्थ व मोक्ष की प्राप्ति के लिए आत्मचिंतन में प्रवृत्त हो पाता है। अतः धन आदि का अर्जन और उनका उपभोग, शरीर की रक्षा भी पुरुषार्थ है, परंतु अत्यंत पुरुषार्थ नहीं है। तो यहाँ स्पष्ट रूप से बताया गया कि हम जैसे भूख को प्रतिदिन निवारण करने के लिए भोजन लेते हैं, तो उसके लिए दूसरी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी हमें अपना प्रयत्न करना चाहिए। क्योंकि यदि यह ही नहीं होगा तो हमारी शरीर यात्रा सिद्ध नहीं होगी और हम आगे का अत्यंत पुरुषार्थ व मोक्ष का सामर्थ्य प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो दोनों ही आवश्यक हैं, हमें पुरुषार्थ भी करना है, आवश्यकताओं की पूर्ति भी करनी है और मोक्ष के लिए अत्यंत पुरुषार्थ भी करना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को पूर्ण करता हूँ। ओम शम।